तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर्स पढ़ा था, जिसमें आमतौर पे लीस्ट काउंट कितना होता है 1 mm से 10 टाइम्स छोटा। 1 mm वो है जो हमारा नॉर्मल स्केल मेजर करता है, उससे भी 10 टाइम्स छोटा। और अब जो हम इंस्ट्रूमेंट पढ़ने वाले हैं, है ना, वो 1 mm से 100 टाइम्स छोटा मेजर करने वाला है जनरली। मतलब अगर मॉडिफाइड डिवाइस नहीं है तो वो कितना मेजर करने वाला है 1/100 mm। बात क्लियर? दैट इज 0.01 mm, है ना। कितने मीटर में इसको बोला जाएगा? 0.01 mm को अगर मुझे मीटर में लिखना हो तो कितना होगा? 0.01 इंटू 10 की पावर -3, क्योंकि 1 mm में 10 की पावर -3 मीटर होता है। तो वो एक तरह से आया 0.01 mm को अगर मुझे सेंटीमीटर में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? 0.001 सेंटीमीटर। अगर मुझे मीटर में लिखना हो तो हम सिंपली क्या लिख देंगे? 0.01 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। दैट इज अबाउट हाउ मच? 1 इंटू 10 की पावर -5 मीटर, या इसको हम लिख सकते हैं 10 माइक्रोमीटर। कितना मेजर कर रहा है? 10 माइक्रोमीटर। तो क्योंकि ये माइक्रो लेवल का मेजरमेंट कर सकता है, इसलिए हम इसको माइक्रोमीटर भी बोलते हैं। किसको? स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज या इसको हम लोग माइक्रोमीटर भी बोल रहे हैं, ये इस लेवल तक का मेजरमेंट कर सकता है 1 इंटू 10 की पावर -5 मीटर, या इसी को हम 0.01 सेंटीमीटर। ये नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट से हम काम कर सकते हैं। मॉडिफाइड होगा तो हम थोड़े बहुत बदलाव भी इसमें देखेंगे। नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट इतना बारीक मेजरमेंट कर सकता है। तो यहां मैंने पूरा डिवाइस का स्ट्रक्चर दिखाया है। इसमें ये जो गैप है, ये गैप कम ज्यादा हो सकता है। किसी ने देखा है कभी इंस्ट्रूमेंट लैब में? तो कौन से स्कूल में तुम लोग पढ़ रहे थे यार? मैं एकदम इंडिया के सबसे पिछड़े स्टेट, आई मीन काफी पिछड़े स्टेट, यूपी के सबसे पिछड़े एरिया बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के भी ऐसे एरिया में जहाँ खेती भी बहुत बढ़िया नहीं होती, जालौन जिला पड़ता है, वहां से मैंने पढ़ाई करी थी। वहां के एक टाउन से, नाम नहीं सुना होगा इसलिए मैं नाम ही नहीं लेना चाहूंगा। वहां पर भी लैब में ये सब था, दिखाया गया था। तुम लोग भैया कहाँ से आए हो? हाँ, ये इंस्ट्रूमेंट नहीं देखा तुमने कभी? कोई बात नहीं, खैर। तो मैं इसको भी चलता हुआ दिखाऊंगा। ऐसा कुछ इतने से शेप का होता है। उसमें यहाँ पे एक रैचेट है जिसको घुमा के हम इसको ओपन कर सकते हैं। जितना ये ओपन होगा, ये स्क्रू गेज है तो स्क्रू बेस्ड डिवाइस है। स्क्रू को हम हमेशा ऐसे खोलते हैं कि नहीं, यहां से देखने पे कैसे एंटी क्लॉकवाइज खोलते हैं, ऐसे खोलेंगे तो यहाँ गैप बनता जाएगा, और जितना ये गैप बनेगा उतना यहाँ रीडिंग बनती जाएगी। बस ये समझ लो। दो स्केल है इसमें, एक है मेन स्केल या पिच स्केल जिसको बोला गया है। एक पूरा चक्कर लगाने पे ये एक डिवीजन आगे बढ़ता है, 2 चक्कर लगाओगे तो 2 डिवीजन आगे बढ़ेगा। इस तरह का ये इंस्ट्रूमेंट है। तो जितना हम इसको खोलेंगे उतना यहाँ गैप बन, इसके बीच में कोई चीज फंसाई जाएगी। जैसे बाल का डायमीटर मेजर करना है, अपने हेयर बॉल का, ये बड़ा फेमस था। हम लोगों को यही कराया जाता था कि अपने अपने बाल के डायमीटर का मेजरमेंट करो। हाँ, एक बाल तोड़ना पड़ता था, क्या करें। अब उनको कौन समझाए कि हेयर ट्रांसप्लांट में एक एक बाल जो है बहुत महंगा पड़ता है। हाँ, कीमत पता नहीं। हाँ, क्या बात कर रहे हो यार? तुम्हें क्या लगता है यार, बाल का जो डायमीटर है वो इतना छोटा है कि ये मेजर ही नहीं कर पाएगा? यही तो इसकी खासियत है कि ये बाल बाल में फर्क ला देगा। किसी का मोटा बाल है, किसी का पतला बाल है, वो ये बता देगा। बस मेरा, तो इसको ओपन करेंगे, यहाँ गैप बनेगा। इस गैप में जो भी चीज मेजर करना है फंसा दो, उसको फिर टाइट कर दो। टाइट करने के बाद यहां से हमें रीडिंग लेना है। रीडिंग कैसे लेना है अभी हम इस पे बात करेंगे। तो ये स्क्रू बेस्ड डिवाइस है, इसीलिए हम इसका नाम क्या रखते हैं? स्क्रू गेज। ठीक है। जैसे वर्नियर में एक मेन स्केल होता था और एक वर्नियर स्केल होता था, यहां भी एक मेन स्केल है जो कि फिक्स स्केल है, ये फिक्स रहेगा। और ये जो पोर्शन है पूरा, ये पूरा पोर्शन, ये इसको खोला जा सकता है। ये मूवेबल स्केल है या सर्कुलर स्केल है, क्योंकि ये
मूव करता है, ऐसा स्लाइडिंग नहीं करता है, बल्कि स्क्रू बेस्ड है, ओपन करने पे खुलता है, इसलिए हम इसको सर्कुलर डिवाइस बोलते हैं या सर्कुलर स्केल बोलते हैं। अच्छा, इसमें ये जो सर्किल बना है ना, इसमें 100 डिवीजन बने होते हैं जनरली, 100 डिवीजन नहीं। तो वैसे भाव तो अभी आ गया होगा बहुत लोगों के दिमाग में, अभी मैं इसको और डिटेल में बताऊंगा, लेकिन तुम समझो कि इसका एक रेवोल्यूशन करने में ये एक आगे बढ़ता है, 1 mm, और इसमें क्योंकि 100 डिवीजन बने हैं, तो 100 डिवीजन घूमने पर ये 1 mm आगे बढ़ता है, 100 डिवीजन। तो एक इसका एक डिवीजन घूमने पर, यानी पूरा सर्किल का थोड़ा सा घुमाओ, तो वो कितनी रीडिंग देगा? 1 mm का भी 100 टाइम्स छोटा। इसीलिए मैं कह रहा हूं यार, ये 1/100 mm मेजर करता है। क्या ये बात समझ में आ रही है भाई? पूरा चक्कर घुमाओगे तो 1 mm आगे बढ़ेगा, और पूरे चक्कर में यहां 100 डिवीजन बने हैं, तो एक चक्कर 1/100 घुमाओगे, 1/100 घुमाओगे, तो ये एक रीडिंग आगे बढ़ेगा सर्किल में, और एक रीडिंग आगे बढ़ेगा तो वो 1/100 mm को डिनोट करेगा। बेसिक आइडिया इस इंस्ट्रूमेंट का यही है। नाम से फैमिलियर होना है, फीलिंग थोड़ा और डेवलप करना है, तो मैं इसके बारे में और बातें करने वाला हूं। तो एक है मेन स्केल, फिक्स स्केल, और एक है सर्कुलर स्केल। तो ये मूव इन रोटेशन, यानी ये रोटेट करता है, और इसका 1 रोटेशन जब होता है तो ये कितना आगे बढ़ता है? 1 mm आमतौर पे। इंस्ट्रूमेंट इस तरह से आमतौर पे बनाया जाता है कि 1 mm आगे बढ़े। कुछ मॉडिफाइड इंस्ट्रूमेंट भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलता हुआ मैं यहां दिखा रहा हूं, ये देखो यार, ये तोड़ के दिखाया है। सर्कुलर पोर्शन जो ऊपर से पिरोया जाता है वो हटा के दिखाया है। सर्कुलर पोर्शन बेसिकली, ये देखो इसमें कोई चीज फंसाई गई है, ठीक है। हाँ देखो, ये चीज इस पे जो पिरोई गई है ना, वो पीछे जो एक सिलेंडर जैसा लगा था उससे अटैच्ड है। ये खुलता है तो वो अंदर जो सिलेंडर जैसा लगा था छोटा, वो भी घूमता है, ये उसी से अटैच्ड है। ये घूमेगा तो देखो यार, एक चक्कर में 1 mm का फर्क पड़ता है। ये हमारा क्या है? मेन स्केल है, और ये क्या है? सर्कुलर स्केल, जिसमें 100 डिवीजन बने हैं। मुझे लगता है कि तुम इंस्ट्रूमेंट लैब में देखोगे भी तो इतना क्लियर नहीं नजर आएगा जैसा मैंने दिखाया है। खैर, भी है कुछ बचा है क्या? हाँ ये है, ये देखो यार, ऐसे घूमता जाएगा, यहाँ डिवीजन घूमते जाएंगे। ये देखो साफ साफ दिखाया, पूरा 100 डिवीजन घूमेगा तो ये 1 mm आगे बढ़ेगा। तो पूरी मैकेनिज्म देखो, इस सिलेंडर, ये जो सिलेंडर है ना, इसी से वो सर्किल वाला अटैच्ड होता है, वेल्ड होता है बेसिकली। ये घूमना इज सेम एज उसका घूमना। तो अभी जरा इसके पीछे का भी सच मैं दिखाने वाला हूं, कि ये जो इसके अंदर जो सिलेंडर है जिससे ये अटैच्ड है ना, वो इस वाले के अंदर स्क्रू की तरह फिट होता है। यानी ये जो मेन स्केल वाला पोर्शन है, इसके अंदर वो स्क्रू की तरह फिट होता है। कैसे काम करता है जरा मैंने ये समझाया। देखो यार, ये जो है जिससे सर्किल अटैच था, ये वही है। ये मेन स्केल के अंदर बने हुए होल पे स्क्रू की तरह फिट होता है, ठीक है। और इसके स्क्रू में ऐसे कुछ थ्रेड जैसे बने रहते हैं। तुमने कभी देखा हो स्क्रू में ऐसे थ्रेड जैसे, गैप जैसे बने रहते हैं। इसका जो गैप इतना है ना, ये गैप, क्या बताओ एक चक्कर में इतना ही आगे या पीछे खिसक सकता है। जब हम एक पूरा चक्कर लगाते हैं तो क्या ये पेंच घूम के इतनी जगह लेफ्ट में शिफ्ट करेगा, और जब ओपन करेंगे तो इतनी जगह राइट में शिफ्ट करेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि डिजाइन इस तरह से बनाई गई है कि ये जो गैप है वो कितना हो? 1 mm, तभी एक चक्कर घुमाने पे वो 1 mm खिसक जाता है। इसी को हमने नाम दिया है पिच। पिच हिंदी में इसको बोलते हैं, ये जो थ्रेड्स बने हैं उनके बीच का गैप, इसको बोलते हैं चूड़ी अंतराल, इसको चूड़ी बोलते हैं। और दो चूड़ियों के बीच में जो गैप है उसको क्या बोलते हैं? पिच। हिंदी में बड़ा मीनिंगफुल लगता है मुझे। हाँ, सुना हुआ है। तो ये पिच है। क्या पिच समझ में आ गई है? दूसरी बात, लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट मैंने क्या बताया? लीस्ट काउंट क्या बताया? पिच वो है जो एक रोटेशन में आगे बढ़ता है। क्या पिच आमतौर पे कितनी होती है? 1 mm जनरली। ये मैं जनरली बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये स्पेशल इंस्ट्रूमेंट में अलग हो सकता है। और डिवाइड में क्या आएगा?
नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल जो आमतौर पे कितना होता है 1/100, तो पिच कितना हो जाता है 0.01 mm जनरली। क्या बात समझ में आ गई है? ठीक है, ये तो हो गया कि पिच यानी लीस्ट काउंट क्या होती है। जैसे वर्नियर की हमने लीस्ट काउंट पढ़ी थी, ऐसी हमने इसकी भी लीस्ट काउंट निकालना सीख लिया है। ठीक है, अगली बात होती है कि हम इसमें रीडिंग कैसे लेंगे। तो रीडिंग लेने में देखो यार, इसके चक्कर जितने घूमे हैं परफेक्ट, 2 चक्कर 3 चक्कर, वो तो किससे पता चल जाएगा? मेन स्केल रीडिंग से। वो जो सिलेंडर में लिखा होता है 1 2 3, है ना, यानी वो होगा मोटा मोटा मेजरमेंट जिसको हम बोलते हैं मेन स्केल रीडिंग। तो पूरी रीडिंग में दो हैं, मेन स्केल रीडिंग और साथ में क्या होगा स्क्रू गेज रीडिंग या सर्कुलर स्केल रीडिंग, है ना। ये MSR क्या है? मेन स्केल रीडिंग, और दूसरा क्या है? सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग बेसिकली क्या है? वो जो लीनियर हम लोगों ने बात करी थी यार, मेन स्केल या लीनियर स्केल, ये वाला, यहां जितने डिवीजन स्पष्ट नजर आ रहे हैं, इसका मतलब उतने रोटेशन तो वो आगे बढ़ ही चुका है। अगर 1 mm दिख रहा है तो 1 रोटेशन पूरा हो चुका है, 2 mm दिख रहा है तो 2 रोटेशन, और अगर उससे थोड़ा आगे है तो थोड़ा का इलाज कौन बताएगा? अगर 2 की जगह 2 चक्कर पूरे हैं लेकिन थोड़ा सा आगे है, तो ये थोड़ा सा वाली बात कौन बताएगा? सर्कुलर स्केल। तो मेन स्केल रीडिंग के साथ क्या आएगा? सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग का मेजरमेंट बड़ा आसान है। मेन स्केल तो दिखेगा, वो क्या है? नंबर ऑफ विजिबल डिवीजन ऑन लीनियर स्केल या जिसको हम पिच स्केल बोलते हैं। और सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे आएगा? नंबर ऑफ डिवीजन मैच्ड विद रेफरेंस लाइन। अब तुम कहोगे रेफरेंस लाइन क्या है? देखो जरा, यहां ये जो लाइन बनी है इसको रेफरेंस लाइन बोलते हैं। आमतौर पे जब कुछ नहीं फंसा होता है तो ये 0 इधर होता है, जब हम इसको खोलते जाते हैं तो 1 2 3 करके 100 तक के डिवीजन होते हैं, तो तुम्हारा इस लाइन से जो सामने पड़ जाए वही उसकी रीडिंग है। क्या इसको फिर से देखना चाहेंगे? नहीं ना, फिर से देखना चाहेंगे? ये देखो, अभी 0 के सामने है, ये रेफरेंस लाइन के सामने 0 है, फिर जब ये खुलता है तो कोई ना कोई नंबर इसके सामने, देखो ये नंबर 20 30 40 ऐसे बढ़ रहा है कि नहीं? तो देखो यार, 2 पूरे दिख रहे हैं, तीसरा नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 2 उसकी मेन स्केल रीडिंग हो गई, और वो जो आगे का पोर्शन है वो कौन संभालेगा? सर्कुलर। तो मैं क्या कह रहा हूं, मेन स्केल सर्कुलर रीडिंग में क्या देखना है? नंबर ऑफ डिवीजन मैच्ड विद द रेफरेंस लाइन, और रेफरेंस लाइन नंबर ऑफ डिवीजन मैच्ड विद रेफरेंस लाइन। मैंने रेफरेंस लाइन किसको बनाया है फिर से देख लें, इस लाइन का नाम क्या है? रेफरेंस लाइन। इनटू क्या? इनटू लीस्ट काउंट। वहां भी तो यही करते थे, मेन स्केल वर्नियर स्केल, वहां भी कहते थे नंबर ऑफ डिवीजन मैच्ड इनटू लीस्ट काउंट, यहां भी हम कहेंगे नंबर ऑफ डिवीजन मैच्ड विद रेफरेंस लाइन। क्या वही कहानी फिर से रिपीट हो रही? क्योंकि हमने पिछला इंस्ट्रूमेंट पढ़ रखा है तो इस इंस्ट्रूमेंट को समझने में अब ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्या मुझे लगता है कि सबको समझ में आ गई है कहानी? ठीक है, और अगर समझ में आ गई है तो तुरंत फटाफट एक एग्जांपल तुम्हारे सामने पेश है। इस इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग कितनी है जनता मुझे बताएगी। 2 तरह की रीडिंग सोचना है, मेन स्केल और सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग कितना, सर्कुलर लिख के बताना है, बोलना नहीं है। यस, हाँ मुझे पता था बोलने ही वाले हो, इससे पहले मैंने रोक लिया ताकि एक दूसरे को, हाँ ऑब्वियसली टोटल बताना है। मेन स्केल से कहां फायदा है, इतना तो हम स्केल से बता देते, मेन स्केल की रीडिंग तो हम स्केल से बता सकते, है ना। बात यह है कि बारीक मेजरमेंट करना, यही हमारा मकसद है। सबका एक जैसा बना है। बताओ ये कितने चक्कर काट के, मत बताओ, लिख के बताओ,
नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट जो लैब में दिखाया जाता है उसमें भी इतना साफ नहीं दिखता जितना साफ मैं बना रहा हूँ। इसलिए तुम्हारे पास मौका है अपने दिमाग की हर जाले साफ करने का। मेन स्केल किया है भाई, हाँ भाई दिखाएं। ये वाले का क्यों नहीं किया? हाँ ये भी एक क्वेश्चन था। जीरो ऊपर है, ऐसे खुला होगा, खुलते खुलते ये उस तरफ है। 95, 96, 97। क्या हो गया? अरे ठीक भाई, तुम 200 कैसे मैच करा दिए? 100 ही तो होते हैं उसके अंदर। दो बार आगे गया है ये बात, एक दो, यानी इसने दो चक्कर पूरे किए हैं। तो 2 mm इसका क्या हो गया? मेन स्केल रीडिंग। इसको सर्कुलर से क्या लेना देना? क्या ये दो से थोड़ा आगे है? थोड़े आगे वाली बात कौन बताएगा? सर्कुलर स्केल। तो बताओ सर्कुलर स्केल में ये किसके सामने है रेफरेंस? ये रेफरेंस लाइन है, ये हमारी रेफरेंस लाइन है, और वो किसके सामने है जरा देखें? 95, 96, 97, फिर 98, 99 और 0 और 100 एक ही जगह है। क्या जनता समझ पा रही? तो कौन सा नंबर ऑफ डिवीजन कौन सा है और लीस्ट काउंट कितना है? नंबर ऑफ डिवीजन कितना है? 97। जब तक कुछ नहीं कहा गया है तो इस इंस्ट्रूमेंट को नॉर्मल ही मान के चले। दूसरी बात, क्या यहां साफ साफ लिखा है कि ये एमएम में है? तो इसका मतलब ये नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट है। क्या यहां साफ साफ दिख रहा है 100 डिवीजन है? तो ये बोला भी ना जाए तो सब कुछ इस डायग्राम में छुपा है। इनटू व्हाट? लीस्ट काउंट कितना? 0.01 mm। देखो यार, हमेशा कोशिश करें कि आंसर एमएम में निकालें। अगर कभी सेंटीमीटर में पूछा है तो लास्ट में बदल दे, वरना कंफ्यूजन क्रिएट होता है। हमें अपना एक पैटर्न सेट करना है करने का। राइटर कुछ और चाहता है तो हम बाद में चेंज कर देंगे, सेम पैटर्न में करेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा करते समय। कितना आ गया यार? 2 mm प्लस 0.97 mm, तो इसका आंसर हो गया कितना? 2.97। यस, 2.97 mm, करेक्ट। तो क्वेश्चन में कहा गया है पिच ऑफ अ स्क्रू गेज इज 1 mm, यानी नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट है, और 100 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, यही तो हमारे पास होता है लैब में, यही वाला है। इन मेजरिंग द डायमीटर ऑफ स्फीयर देयर आर 6 डिवीजन ऑन लीनियर स्केल। तो बताओ रीडिंग हमारी क्या हो गई? मेन स्केल रीडिंग दैट इज 6 प्लस नंबर ऑफ डिवीजन मैच्ड, क्या कहा गया है? इनटू लीस्ट काउंट, है ना? 40 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद रेफरेंस लाइन। तो रेफरेंस लाइन के साथ जो हमारा सर्कुलर स्केल होता है उसका कौन सा डिवीजन? 40वां डिवीजन, है ना? यहां कहीं 30 होगा, यहां कहीं ऐसा ऐसा होता है कि नहीं? 40वां मैच कर रहा है, तो 40 इंटू लीस्ट काउंट कितना? 0.01। तो ये कितना हो गया? 6 प्लस 0.40, दैट इज 6.40 mm। अच्छा ये पता है, ये वाला जीरो लिखा करो, वरना किसी को ये लग सकता है कि ये वर्नियर से मेजर किया है। पता है ये जीरो लिखने से क्या मैसेज आता है? कि हमने इसको 2 डेसिमल तक विचार किया है, सोचा है, मेजर किया है। ये कोई हमने लगभग में जीरो नहीं लिख दिया है, ये एग्जैक्ट जीरो है ना? अगर यहाँ 41 लिखा होता तो 41 आता कि नहीं? 6.4 लिखने से पता है क्या मैसेज आता है? कि हमने आखिरी वाले डिजिट पे विचार ही नहीं किया है। ये थोड़ा सा लिखने का तरीका है। हाँ वही मैं बता रहा हूं कि अगर एमसीक्यू में 6.4 और 6.40 लिखा है तो इसका करेक्ट आंसर 6.40 होगा। ये भी लिखने का फैशन है कि जिस हद तक तुमने मेजर किया है उसको दिखाओ। वैल्यू वाइज दोनों बराबर हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन वाइज ये बेटर तरीका है कि इस हद तक हमने मेजर किया, हमने अंधे में नहीं लिख दिया 6.40। क्या जनता समझ पा रही है? चलो, जैसे वर्नियर कैलिपर्स में जीरो एरर होती थी, ऐसी स्क्रू गेज में भी जीरो एरर होती है। हमने यार रैचेट से, ये किनारे जो होता है जिससे घुमाते हैं उसको रैचेट बोलते हैं। रैचेट में पता है क्या खास बात है? कि पूरा टाइट होने के बाद वो फ्री हो जाता है, वो जबरदस्ती उसको दबाता नहीं है, वरना इंस्ट्रूमेंट खराब होने का चांस होता है। खैर, लोगों के हाथों में गुजरते हुए बहुत सारे लोग ट्राई तो मारते ही हैं
कि रेचेट से हट के घुमाते हैं और उसी चक्कर में इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाता है। खराब दो तरह की एरर्स आ जाती हैं, है ना। हो सकता है कि हमारा जीरो इस जीरो को पार करके ऊपर निकल गया हो। कब? जब ये दोनों सटे हुए हैं। हम रेचेट से ही काम कर रहे हैं, रेचेट से हमने इसको टाइट किया, लेकिन हमारा जीरो कहां निकल गया? ऊपर। तो इसका मतलब ये शुरू से ही रीडिंग निगेटिव में दे रहा है या पॉजिटिव में दे रहा है? निगेटिव में दे रहा है। और अगर हमारा जीरो पूरा टाइट ही नहीं हुआ, खुला हुआ है, नीचे दिखा रहा है, नीचे दिखा रहा है, इसका मतलब कि ये यहां से पूरा गैप फिल हो चुका है, मगर ये पहले से ही कुछ पॉजिटिव रीडिंग दे रहा है, तो वो क्या है? पॉजिटिव एरर। देख के बताएं जरा, ये कौन सी एरर है? हाँ, जीरो रेफरेंस लाइन से, रेफरेंस लाइन यहां कहीं है, जीरो हमारा रेफरेंस लाइन से नीचे है, इसका मतलब ये खुला हुआ है या जरूरत से ज्यादा कसा हुआ है? बताएं। रेफरेंस लाइन हमारी ये है, हमारा जो जीरो है, जीरो वो नीचे है, इसका मतलब कि पूरा टाइट करने के बाद भी ये जीरो ऊपर नहीं पहुंचा है, इसका मतलब ये ऑलरेडी कुछ रीडिंग दे रहा है, यानी ये कौन सी एरर है? पॉजिटिव जीरो एरर। अच्छा, लिखा तो है ऊपर, देख के भी बता ही सकते हो। जैसे वर्नियर कैलिपर्स में वर्नियर का जीरो आगे होता था तो हम क्या बोलते थे? पॉजिटिव एरर। पूरे दिन में यहां बैठता हूं, मगर सारे कॉल मेरे क्लास के टाइम पे ही आते हैं। मुझे लगा इससे संबंधित कुछ बोलोगे, कुछ क्लू दोगे कैसे बचा जा सकता है इन सब चीजों से। हाँ, अगर यार ये आगे जा नहीं सकता, एरर यहाँ। हाँ, क्या वर्नियर अगर इधर, तो वो कैसे एरर होती थी? अगर वर्नियर का जीरो मेन के जीरो से, ऐसे इंस्ट्रूमेंट रखा है, वर्नियर का जीरो मेन के जीरो से लेफ्ट खिसक जाता है, इधर खिसक जाता है, भूल गए सब, तो ये रीडिंग ऑलरेडी दे रहा है, ये ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे ये खुला हुआ है, हालांकि बंद है, लेकिन ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे ये खुला हुआ है, तो ये क्या है? पॉजिटिव एरर। ये ऐसे बिहेव कर रहा है कि ये ये बंद नहीं हुआ, पूरा ऐसे बिहेव कर रहा है, और ये जरूरत से ज्यादा बंद हो गया है, मतलब इसका जीरो जब हम कस रहे थे तो जीरो पार करके ऊपर तक निकल गया, इसका मतलब ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे ये जरूरत से ज्यादा कस गया हो। क्या बात समझ रहे हो? अब जो जरूरत से ज्यादा कस गया है तो ये कैसा है? नेगेटिव एरर। क्लियर कर लें आराम से। अच्छा बताओ, इसमें कोई रीडिंग हम लेंगे तो वो सही आएगी या सही से कम या सही से ज्यादा? पॉजिटिव एरर है तो सही से ज्यादा आएगी। जब हम इसको खोलना शुरू करेंगे तो इसकी शुरुआत 5.005 से ज्यादा से शुरू होगी। क्या हम इसको ओपन करना शुरू करेंगे तो 0.05 तो ऑलरेडी रीडिंग है, ध्यान दे भाई, 0.05 तो ऑलरेडी इसकी रीडिंग है। जब हम इसको ओपन करना शुरू करेंगे तब गैप बनना शुरू होगा, तो जो ये रीडिंग देगा ये हमेशा ज्यादा देगा, तो इसमें एरर सबट्रैक्ट करना पड़ेगी। और यहां क्या बताओ, इसको जब हम ओपन करना शुरू करेंगे तो जीरो वो तब बताएगा जब इसमें गैप बन चुका होगा, इसका मतलब कि ये निगेटिव एरर है। जब भी हम कोई फाइनल रीडिंग निकालेंगे वो जरूरत से जितनी होना चाहिए उससे कम होगी, और कम होगी तो इसका मतलब एरर का मैग्नीट्यूड उसमें ऐड करना पड़ेगा। लोग निगेटिव को सबट्रैक्ट कर देते हैं तो वो ऐड ही हो जाता है ना। दोनों तरीके मैं बता चुका हूं। तो पॉजिटिव जीरो एरर प्लस साइन के साथ लिखी जाती है, नेगेटिव जीरो एरर नेगेटिव साइन के साथ, लेकिन तुम्हें समझ में आता है किसमें जोड़ना चाहिए किसमें घटाना चाहिए, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि एरर हमेशा घटाई जाती है, वो भी सही है भाई। पॉजिटिव को घटाओगे तो बढ़ी हुई रीडिंग एडजस्ट हो जाएगी, नेगेटिव को घटाओगे तो वो जुड़ जाएगा। बात समझ रहे हैं? तुम्हारे अंदर सब समझदारी होना चाहिए, हर तरह की बातें, हर आदमी की विचारधारा समझ में आना चाहिए। चलो, मैंने यहां पर तुम्हें 3 डायग्राम दिए हैं, तीनों डायग्राम की जीरो एरर मुझे बताएगी जनता। बताओ इस डायग्राम में जीरो एरर कितनी है, इस डायग्राम में जीरो एरर कितनी है, और इस डायग्राम में जीरो एरर कितनी है। यहीं से हम शुरुआत करते हैं, जीरो एरर मेजर कैसे करते हैं। जनता बताए यहां जीरो एरर कितनी है? दैट्स इट, नंबर ऑफ डिवीजन मैच्ड इनटू लीस्ट काउंट, दैट जैसे लेंथ मेजर करते थे बस वैसे ही। यहां अब यार एरर इतनी ज्यादा तो होगी नहीं कि एक डिवीजन पूरा खुल जाए, बस समझ रहे,
अब एरर इतनी भी नहीं होगी कि तुम्हें पहली लाइन एक पूरा डिवीजन खुल जाए, इतनी तो हो नहीं सकती। तो मेन स्केल रीडिंग एक तरह से क्या है, जीरो, और सर्कुलर मेन स्केल रीडिंग जीरो है, और सर्कुलर स्केल रीडिंग वो कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। बिल्कुल जैसे लेंथ मेजर करते हैं वैसे ही हमें एरर मेजर करना है। यानी हम एरर मेजर कर रहे हैं, तो बताओ कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है, 5, लीस्ट काउंट कितना है 0.01, तो ये कितना गया 0.05। ये तो मैंने बातों बातों में बोल दिया था, इसीलिए मैंने बता दिया। ये वाला जनता करके दिखाएगा और ये भी जनता करके दिखाएगी, दोनों बोल दिए, दोनों तरह के लोग बैठे हैं ना। कर लिया, लिख के दिखाओ, बोलना नहीं, बोलना नहीं है, बोलना अच्छी बात नहीं, लोगों को क्लू मिल जाता है। लिखें, अपना आंसर लिखें यहाँ पे। करेक्ट, करेक्ट, नॉट करेक्ट। बताओ ये पॉजिटिव एरर है नेगेटिव एरर, पॉजिटिव एरर है। और कैसे मेजर करना है, वही नंबर ऑफ डिवीजन मैच्ड इनटू लीस्ट काउंट। बताओ कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है, देखो 0 इधर है, 1 2 3 5 इधर है, 10 इधर है, कौन सा मैच कर रहा है 11। और लीस्ट काउंट कितनी है 0.01, तो ये कितना आएगा, तुम क्या लिख रहे हो, कुछ भी कुछ भी। नेगेटिव एरर, ये नेगेटिव एरर क्यों है, क्योंकि हमने इसको पूरा टाइट कर दिया रेचेट को, और ये ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे ये जरूरत से ज्यादा कस गया है, ऐसे बिहेव कर रहा है, इसका 0 पार कर गया है, तो ये नेगेटिव एरर है। अच्छा कितने डिवीजन पार कर गया है, देख के बताए, 5 डिवीजन पार कर गया है। वैसे तो इसकी रीडिंग 95 के सामने है, मगर यहाँ 95 मैटर नहीं, मुझे समझाना है, यहाँ रीडिंग पीछे से ली जाती है। क्या बताओ जरा, कि ये 0 कितना ऊपर खिसका है, अगर ये 95 है मतलब 5 खिसका है, अगर ये 94 होता 6 होता, 91 होता 9 होता, 99 होता 1 होता। बस ऐसे समझे कि 100 में से वो सब्ट्रैक्ट करना है, यानी यहां पे नंबर ऑफ डिवीजन नहीं, 100 माइनस नंबर ऑफ डिवीजन मैच्ड, हमें यहां क्या करना है 100 माइनस नंबर ऑफ डिवीजन मैच्ड। और ये क्यों 100 माइनस नंबर ऑफ डिवीजन मैच्ड करना है, क्यों करना है, क्योंकि यहां पे हमें ये देखना है कि 0 कितना ऊपर चला गया, तो 0 उतना ही ऊपर गया होगा 100 में से, अगर हम नंबर ऑफ डिवीजन मैच सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पता चल जाएगा, इनटू क्या लीस्ट काउंट। तो एरर बेसिकली अपोजिट, पीछे से रीडिंग लेने पे आता है। क्या वहां भी 1 ईयर में भी तो हमने ऐसी ही बात करी थी कि नेगेटिव एरर पीछे से लेना पड़ता है। तो यहां साफ साफ दिखता है, 1 ईयर में तो फिर भी दिमाग लगाना है, यहां तो साफ साफ दिख रहा है कि 0 कितना ऊपर खिसका है, 5 खिसका है, इसका मतलब इसकी रेट 0.05 है, जैसा मेरा डायग्राम है 100 माइनस 95 इंटू 0.01, यानी ये आएगा 0.05। क्या जनता समझ गई है, दोनों तरह की एरर निकालना। ऑब्वियसली नेगेटिव एरर है तो हम माइनस साइन भी लगाएंगे। टेक्निकली अगर 4 ऑप्शन है और हमें एरर पूछा है तो हमें साइन के साथ देना चाहिए, यही रूल है। लेकिन हाँ तुम्हें यह भी समझ में आना चाहिए, जब कोई रीडिंग इस इंस्ट्रूमेंट से ली जाएगी तो फाइनली ये 0.05 उसमें जुड़ना है। अब चाहे तुम माइनस में माइनस करके जोड़ दो, चाहे सीधे जोड़ दो, अगर समझदार हो तो। अगर तुम रूल वाले हो तो रूल कहता है एरर हमेशा घटाई जाती है, तो निगेटिव चीज को घटाओगे तो वो जुड़ जाएगा। क्या दोनों बातें समझ में आ गई हैं? क्वेश्चन करेंगे तभी पता चलेगा कितनी बातें समझ में आई हैं। हर चीज का समाधान क्वेश्चन करना है, कितना भी तुम्हें लगे अब तो सब समझ में आ गया क्या क्वेश्चन करा रहे हैं सर, लेकिन अगर 2-3 क्वेश्चन हमने नहीं किए हैं तो अभी समझ आया, घर पे जाके भूल जाएंगे। कितना भी कॉन्फिडेंस आए, अगर तुम्हें अपने कॉन्फिडेंस को न्यूट्रलाइज करना है तो मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन लेके बैठ जाओ, सब लाइन पे आ जाओगे।
द पिच ऑफ अ स्क्रू गेज इज 1 mm एंड देयर आर 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। इसका मतलब ये नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट है, नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट है। मॉडिफाइड में अच्छा क्या हो सकता है? पिच 1 mm की जगह हाफ mm हो सकती है, यहाँ 100 की जगह 200 हो सकते हैं, तो क्या उसका लीस्ट काउंट बहुत कम हो जाएगा? तो ऊपर आता है पिच, नीचे आता है नंबर ऑफ डिवीजन, बदल जाएगा आंसर। तो ये नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट है। When the face A and B are just touched with each other without putting anything, इसका मतलब हम क्या चेक कर रहे हैं? एरर चेक कर रहे हैं। हमने भी कुछ नहीं रखा, उसके बाद भी 32वां डिवीजन सर्कुलर स्केल का रेफरेंस लाइन से मैच कर रहा है, इसका मतलब इसमें एरर है। और ये पॉजिटिव एरर है या नेगेटिव एरर है? पॉजिटिव एरर है। 32वां मतलब ये ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे ऑलरेडी खुला हुआ है, नहीं। तो हमारा एरर कितना आ गया? एरर आ गया प्लस 32 इंटू लीस्ट काउंट 0.01, नंबर ऑफ डिवीजन मैच्ड इंटू, तो ये आ गया 0.32 mm। कितने लोगों ने इतना काम कम से कम कर लिया है? आंसर आ गया है, आंसर आ गया है, आंसर आ गया है। कितना? मैं पूरा बताऊंगा तब भी। When the glass plate placed between the studs, studs मतलब जिनके बीच में फंसाया जाता है, the linear scale reads 4 division, 4 division, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग में मेन स्केल कितना आ गया? 4 mm। डन है ना? इसके बाद लिखा है कि स्केल रीड 16 डिवीजन, सर्कुलर स्केल 16, तो 16 इंटू 0.01, तो टोटल कितना आ गया? 4.16 mm। क्या ये फाइनल आंसर है? क्या ये लेंथ का फाइनल आंसर है? जो भी लेंथ है, डायमीटर है, जो भी पूछा है। अभी इसमें हमें और क्या करना है? हाँ, है ना? फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल रीडिंग, फाइनल आंसर होगा जो रीडिंग हमारी आई है 4.16 में से एरर घटाएंगे 0.32, ठीक है। तो ये आंसर कितना आएगा? 4, 1, बेसिकली 10 में से 1, 11 में से 3 जाएगा तो 8, और यहाँ बचेगा 3.84 mm। कितने लोग का हो गया यार? डन, बहुत बढ़िया। यही यही मैं चाहता हूं कि कोई खाली ना बैठे, अगला करने के लिए टाइम दिया गया है। तो ये वाला क्वेश्चन देखें और पॉज करके ट्राई करें, जो लोग ऑनलाइन देखेंगे ये वीडियो, ठीक है। और अब मैं सोल्यूशन बताने जा रहा हूं, ठीक है। सोल्यूशन बताने से पहले अपना प्रयास पूरा हो जाना चाहिए। ओके, क्या आंसर आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इसको बताने में मजा आएगा। चलो, पिच ऑफ ए स्क्रू गेज इज 1 mm। माय गॉड, एक भी मॉडिफाइड नहीं आया। 100 डिवीजन इट सर्कुलर स्केल, तो इसका लीस्ट काउंट कितना हो गया? अब यार 0.01। मजा तो तब आता जब यहाँ 200 होते तो कुछ और आता, यहाँ पिच 2 mm की होती या 0.5 mm की होती तो कुछ और आता। क्या ये भी तुम हैंडल कर ही लोगे? ठीक है। When nothing is put between the jaws, देखो jaws गलत शब्द है। jaws किसके लिए यूज होता था? वर्नियर के लिए। लेकिन अब हमें समझना पड़ेगा कि ये वो स्टड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सब हमें बड़ा दिल दिखाना पड़ता है। गलतियां लोग करेंगे लेकिन हमें बड़ा दिल दिखाना है। मेरे असाइनमेंट में भी कभी कभी छोटी मोटी गलतियां हो ही जाती हैं, तो तुम्हें क्या समझना है कि गलती किस तरह की है। यही तो तुम्हारी खासियत होना चाहिए यार, तुम्हें इस लेवल से ऊपर होना चाहिए, एक लेवल ऊपर होना चाहिए। खैर, वैसे मैं गलतियां बताता जाऊंगा, है ना, गलतियों पे ज्यादा दिमाग ना लगाएं, बस एक लिमिट भर। द जीरो एरर ऑफ अ सर्कुलर स्केल लाइज बिटवीन 6 डिवीजन बिलो द रेफरेंस लाइन। यानी यार हमारा जो रेफरेंस लाइन होता है सिलेंडर पे और जो सर्कुलर स्केल में जीरो है वो नीचे है, नीचे है। और कितने डिवीजन नीचे है? 6 डिवीजन नीचे है। तो बताओ ये पॉजिटिव एरर है या नेगेटिव एरर? हाँ, द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाइज 6 डिवीजन बिलो द रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन से नीचे है। हाँ, देख लो भाई पीछे पलट के, ये खुला हुआ महसूस हो रहा है या ज्यादा कसा हुआ? हाँ, मतलब ये ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे
खुला हुआ है या कसा हुआ है जरूरत से ज्यादा? हाँ, पहले तो ये समझ लो, जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल नीचे है, तो आंसर तो मैच करेगा ही। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सारे आंसर मैच कराए जाते हैं। क्या मैंने इसका आंसर दे रखा है? तो आंसर तो गलत करके भी आता ही है। ये क्या बात हुई सर, आंसर आ गया? आंसर आने को कौन रोक सकता है? तो जरूरी थोड़ी है कि सब सही कर रहे हो। तो ये पॉजिटिव एरर या नेगेटिव एरर? तो एरर कितनी होगी? 6 इंटू 0.01 दैट इज 0.06, और वो भी पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। चलो, when the wire is placed between the jaws, two linear scale division are clearly visible। तो जितने साफ साफ दिखते हैं मतलब उतने रोटेशन तो हो ही चुके हैं, उससे कुछ एक्स्ट्रा होगा। कितना एक्स्ट्रा बताया है? 62 डिवीजन। तो देखो यार, अब हम लेंथ मेजरमेंट करते हैं। लेंथ की जगह इन्होंने कहा है वायर की डायमीटर है, एक ही बात है सब लेंथ ही। कितना हो गया? तो 2 mm तो मेन स्केल रीडिंग हो गया। वर्नियर स्केल रीडिंग में हमें नंबर ऑफ डिवीजन 62 दिख रहे हैं और लीस्ट काउंट 0.01 है, तो इसका आंसर आ गया 2.62 mm। तो क्या ये फाइनल आंसर है? नहीं, इसमें हमें माइनस करना है। 2.62 में से 0.06 घटाएंगे तो 2.56 mm इज द फाइनल आंसर। कितने लोग आ गया है? कहां गलती हुई? अच्छा बताओ, इसको खोलने पे स्टड्स आगे बढ़ेगा, गैप बनेगा, तो ये ऑलरेडी रीडिंग दे रहा है कि नहीं? ऑलरेडी पॉजिटिव रीडिंग दे रहा है, इसलिए पॉजिटिव एरर है। ये ऑलरेडी 0 पार कर जाए तो बताओ ये कौन सी एरर है? जब 0 नीचे है, जब 0 पार हो जाए तो कौन सा होता है? नेगेटिव। इसीलिए देखो यार, ये फायदा है। व्हाइट बोर्ड में मिटा दिया होता तो तुम कहते कि सर जो मैं कह रहा हूं आपने वही कहा था। सामने प्रमाण है यार, मैंने यही कहा था भाई, मैं अपना स्टेटमेंट क्यों बदलूंगा? और बदलता भी तो बोर्ड सब कुछ बता देता कि सामने है कि नहीं। ये वाला केस है या ये वाला केस है? ये वाला केस। देखो यार, स्क्रू ऐसे खुलता है और ऐसे खुलता है, तो ये आगे बढ़ता है, तो ये ऐसे घूमता है, यानी ये खुला हुआ बिहेव कर रहा है तो पॉजिटिव एरर है, और ये जरूरत से ज्यादा टाइट बिहेव कर रहा है। बहुत बढ़िया, अल्टीमेटली समझ में आ गया, ये बढ़िया बात है। अच्छा, अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जिसमें मॉडिफाइड होगा सारा मामला। ठीक है, मॉडिफाइड का मतलब मैंने बता दिया है, तो उसमें मेन स्केल रीडिंग लिखते समय भी समझदारी दिखाना है। अगर बताओ किसी का लीस्ट काउंट, चलो मैं एक मॉडिफाइड की बात कर रहा हूं, मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूं, ठीक है। जो पिच है, पिच वो है 0.5 mm, ठीक है, पिच। और नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल वो है 200। ऐसा किसी ने बना रखा है, थोड़ा बड़ा सा डिवाइस बनाया है ताकि 200 साफ साफ दिखे। और अभी क्या है? नंबर ऑफ डिवीजन ऑन पिच स्केल, पिच स्केल या मेन स्केल या लीनियर स्केल, एक ही बात है। मेन स्केल और लीनियर स्केल सब एक ही बात है। नंबर ऑफ डिवीजन ऑन पिच स्केल इज 4 एंड 25th डिवीजन मैच्ड विद रेफरेंस लाइन। 25th डिवीजन ऑफ सर्कुलर मैच विथ रेफरेंस लाइन, इसकी रीडिंग क्या होगी? पहला क्वेश्चन है लीस्ट काउंट क्या होगा, लीस्ट काउंट क्या होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है रीडिंग क्या होगी। दो क्वेश्चन है,
लीस्ट काउंट और रीडिंग। एक तो मॉडिफाइड होना ही चाहिए। ऑब्वियसली वही होता है। ये क्या लिखा है? थोड़ी सी गलती हो गई है, मुझे उम्मीद थी यही गलती करवाने की। बहुत बढ़िया, उम्मीद के मुताबिक गलती करी है। हाँ ठीक है, लिस्ट काउंट तक पहुंच गए। लिस्ट काउंट कितना होगा? लिस्ट काउंट 0025। क्या होता है? पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। तो पिच कितना है? 0.5 और डिवीजन कितने हैं? 200। 200। तो मैं यहां पर अगर 2 जीरो कम करना चाहूं तो ऊपर क्या 2 जीरो बढ़ जाएंगे कि नहीं? नहीं। और अब 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.0025। कितने लोग का ये आ गया है? ठीक है, 10 की पावर माइनस में लिखना चाहे तो उसमें भी लिख सकते हैं। ये इसका लीस्ट काउंट है। पहले तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। अब रीडिंग कैसे लाते हैं? तो मेन स्केल प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग बताओ कितनी है? जस्ट बताएं। मेन स्केल रीडिंग क्या बताओ? 4 डिवीजन मैच किया है, 4 डिवीजन। तो क्या 4 डिवीजन 4 mm है? नहीं। क्यों? क्योंकि एक चक्कर में वो 0.5 खिसकता है, और 4 डिवीजन है मतलब वो कितने चक्कर लगा चुका है? 4 चक्कर। और 4 चक्कर में क्या वो 4 mm आगे बढ़ेगा? नहीं, ये होगा 4 इंटू 0.5। ये मेन स्केल होगा इस बार। क्यों? क्योंकि उसमें जो डिवीजन बने होंगे वो 0.5 के बने होंगे। यही तो मॉडिफाइड है, इसीलिए तो बताना जरूरी था। सर्कुलर स्केल क्या होगा? नंबर ऑफ डिवीजन मैच्ड इनटू लीस्ट काउंट। कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है? 25वां। और लीस्ट काउंट कितना है? 0.0025। थोड़ा गंदा हो गया बट ठीक है। 25 इंटू 25 होता है 625, और डेसिमल लगेगा 1 2 3 4 ऐसा। ये कितना आ गया? 2। तो आंसर आएगा 2.0625 mm। समझ गया? ये कुछ ज्यादा ही एक्यूरेट दे रहा है। देखो वहां इस डिवीजन तक आंसर आता था, यहाँ एक डिजिट आगे तक का आंसर आया है। तो यार ऐसे मॉडिफाइड इंस्ट्रूमेंट्स भी बनाए जा सकते हैं। हमें हर तरह के लिए तैयार रहना चाहिए। मैंने हर तरह का एक एक क्वेश्चन करा दिया है, और इतने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन जो दिए हैं वो करके आएंगे। डन। अभी मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ ब्रेक करने के बाद।